हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। विधानसभा चुनाव से आने पहले दिल्ली की सियासत में जहर घुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सियासी जहर को कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग को खुद मैदान में उतरना पड़ा। दिल्ली की राजनीति में इस जहर ने ऐसे में एंट्री मारी है जब नेता जीत के लिए एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली वालों के लिए जहर का होना कोई नई बात है, बस फर्क इतना है कि अब इस जहर को नेताओं ने सियासी चोला पहना दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया। नेताओं की माने तो राजधानी दिल्ली में जहर लगातार कहर बरपाने की फिराक में रहता है। कभी हवा में घुलकर दिल्ली वालों की सांसें थामने की साजिश रचता है, तो कभी पानी में मिलकर दिल्ली वालों को प्यासा मारने की चाल चलता है। ये जहर मौका और मौसम देखकर भले ही रूप बदले, लेकिन उसका मकसद एक ही रहता है, वो ये कि दिल्ली में कहर कैसे बरपाया जाए। चाहे दिल्ली की हवा हो या फिर यमुना का पानी, दोनों पर ही जानलेवा जहर की नजर है। नेताओं की माने तो दिल्ली में हर तरफ जहर ही जहर है। दिल्ली में सरकारें आईं और चली भी गईं, लेकिन दिल्ली के किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना साहस नहीं जुटा पाया कि इस जानलेवा जहर को मात देकर दिल्ली वालों की जान को बचा सके। हालांकि इसको लेकर दावे बहुत हुए, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को कई बार फोन किया इस दौरान और उनसे कहा कि आप इसके बारे में कुछ कीजिए, पानी छोड़िए, या तो एक्स्ट्रा पानी छोड़िए या अमोनिया कम कीजिए। जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा जी ये निर्णय टॉप पॉलिटिकल लेवल पे लिया गया है, आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें। तब हमें पहली बार लगने लगा कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जब चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा कि आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें, फिर पंजाब के इरिगेशन सेक्रेटरी ने हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी से बात की, तो हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी ने भी सेम चीज़ दोहराई कि ये निर्णय टॉप सीएम हरियाणा के लेवल पे लिया गया। इसका मतलब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की। दिल्ली में लोगों की प्यास बुझाने वाली यमुना के जहर पर खूब सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर घुलने का खुलासा कर दिल्ली की राजनीति की हवा और दशा दोनों ही मोड़ दी। यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा बढ़ने को लेकर दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को जहां जिम्मेदार ठहरा दिया, और इसी के बाद चुनाव आयोग की इस मामले में भी एंट्री हो जाती है। चुनाव आयोग ने मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन अरविंद केजरीवाल से 5 सवालों के जवाब मांगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी उन सभी सवालों के जवाब एक एक करके। यमुना में जहर पर सवाल और जवाब किस प्रकार है, अब जरा आप भी समझिए। तो हरियाणा सरकार की ओर से यमुना में किस प्रकार का जहर मिलाया गया है, ये पूछा गया चुनाव आयोग का सवाल। तो अरविंद केजरीवाल का जवाब भी आया अमोनिया। चुनाव आयोग का सवाल, मात्रा और प्रकृति जहर का पता लगाए जाने के तरीके को लेकर सबूत दें जिससे पता चले कि नरसंहार हो सकता था या नहीं। अरविंद केजरीवाल का इस पर जवाब, 27 जनवरी को दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ का बयान टेबल अटैच किया जा रहा है। चुनाव आयोग का अगला सवाल, किस जगह पर जहर मिला। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब, सीईओ के बयान के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड 27 जनवरी 2025। चुनाव आयोग का सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने कहां और कैसे पता लगाया। केजरीवाल का जवाब, सीईओ, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारी। चुनाव आयोग का सवाल,
दिल्ली में पानी को घुसने से रोकने के लिए इंजीनियर्स ने क्या तरीका इस्तेमाल किया? केजरीवाल का जवाब ये दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ और बाकी अधिकारियों से कंफर्म कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने करीब अपने सभी जवाबों में दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का हवाला दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग के सवालों के जवाब देते हुए लेटर में लिखा कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने उस दिन इस जहर की बात से इनकार करते हुए कहा था कि नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ा है, जो हर साल सर्दियों में होता ही। उन्होंने बताया था कि किस दिन अमोनिया का स्तर कितना था। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि मेरी एकमात्र चिंता दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है और मैं हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ूंगा। हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई भी पाप नहीं होता। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना जहर मामले पर आयोग की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में चिट्ठी दी। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के सीएम आतिशी और पंजाब सीएम भगवंत मान भी साथ पहुंचे थे। उनका मकसद था कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर स्कैसिटी क्रिएट हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा कि आम आदमी पार्टी से पानी नहीं दिया जा रहा। 27 जनवरी को ये शोर किया और आज पानी 2.1 ppm आ गया। तो भाई साहब इन्हीं के हाथ में था सब कुछ, ये कर सकते थे। जानबूझ के अमोनिया बढ़ा रहे थे, जानबूझ के अब अमोनिया अपने आप कम हो गया और दिल्ली के लोगों को अब मिलने लग गया। अगर हम ये संघर्ष नहीं करते, ये शोर नहीं करते, तो आज दिल्ली के लोगों को 1 करोड़ लोगों को दिल्ली के अंदर पानी मिलना बंद हो गया होता अगर मैं शोर नहीं करता। आतिशी जी, मान साहब अगर शोर नहीं करते। अब उस वजह को भी जान लीजिए कि आखिर यमुना के पानी में जहर पर चुनाव आयोग को क्यों बीच में आना पड़ा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत कर इस मामले में एक्शन लेने की बात की। उसी पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से भी 5 सवाल पूछे। आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। आज दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल के जवाब से कितना संतुष्ट होता है और केजरीवाल को इसके लिए कितने नंबर मिलते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली का दंगल भीषण हो गया है। नेता वोटर्स को लुभाने के लिए नए नए पैतरे अपना रहे हैं, जिससे वो अपने विरोधियों पर विजय पाकर जीत का रास्ता पक्का कर लें। शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग से आने पहले यमुना में जहर वाला दांव चला। तो वहीं कांग्रेस भी इस मौके को भुनाने के लिए चुनावी मैदान में उतर गई। ऐसे में देखना यह होगा कि यमुना का जहर दिल्ली में, जी हां, और खासकर दिल्ली के दंगल में किसे जीवन दान देता है, किस दल को जीवन दान देता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी बेच के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर मिलाने वाले बयान पर आयोग के हर सवालों का जवाब दिया। इस दौरान केजरीवाल के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे। दरअसल यमुना में जहर विवाद पर केजरीवाल ने न सिर्फ चुनाव आयोग के सवालों का जवाब दिया, बल्कि सवाल पूछने पर सियासी पलटवार भी किया। दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा, जो भी असंवैधानिक और इलीगल सज़ा सुनाई जाएगी, वो सज़ा मैं खुली बाहों के साथ में स्वागत करता हूँ। सज़ा का मुझे कोई उस बात का दुख नहीं है। 7 ppm पानी की वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है
तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सजा देनी है आप सजा दे दीजिए। चुनाव आयोग के सवाल पूछने पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर उन मुद्दों को उठाया जिसे वो कई बार उठाकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में खुलेआम पैसे और चादरें बांटी जा रही हैं। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं। यमुना के पानी की 3 बोतलें भेजेंगे। राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी पीकर दिखा दें। अरविंद केजरीवाल ने यह बयान देकर जाहिर कर दिया कि उन्हें चुनाव आयोग पर कितना भरोसा है। पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम सामान बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम जूते बट रहे हैं, जैकेट बट रहे हैं, शॉल बट रहे हैं, साड़ियां बट रही हैं, सब कुछ बट रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं सबूत नहीं है। आपके सारे टीवी चैनल्स के अंदर लोग आके माइक पे बोल रहे हैं, हाँ जी मैं शॉल ले आया, हाँ जी मैं 1100 रुपये ले आया, हाँ जी मैं ये ले आया, वो ले आया। चुनाव आयोग चुप बैठा है। तो ये चुनाव आयोग जो है ये भारत के इतिहास में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय चुनाव आयोग एक मिसाल के एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि इतना बड़ा चुनाव कराता है। लेकिन अगर इस चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई तो पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनतंत्र बदनाम होगा। पूरी दुनिया के अंदर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बदनाम होगा। अरविंद केजरीवाल इस बार आगे कुआं और पीछे खाई के बीच फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां जीत की राहत से मुसीबत बनकर खड़ी। केजरीवाल की माने तो चुनाव आयोग भी उसी राह पर चल रहा है जिससे आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की गद्दी दूर होती जा रही है। चुनाव से ऐन वक्त पहले हालात ये हैं कि दिल्ली के त्रिकोणीय चुनाव के भंवर में केजरीवाल सेंटर में आ गए हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल के सामने रिपीट का ऑप्शन लगभग खत्म हुआ दिख रहा है। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दें, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। दूसरी चीज ये धमकी दे रहे हैं, हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे। इन्होंने जो मर्जी करना है कर दें। मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हाई अमोनिया का पानी जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इरिवर्सिबल डैमेजेस कर सकता है और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय। दरअसल भारत की राजनीति में पिछले 1 दशक से विपक्ष के लिए सबसे बुरी शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हुआ करते थे। सभी मिलकर उन्हें ही हटाने का दम भरते रहे, पर लगता है कि अब हालात बदल रहे हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी अब लगता है कि नरेंद्र मोदी से भी कोई चतुर नेता है तो वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के साथ साथ राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतर आए। उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी से भी ज्यादा झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरह पीएम मोदी झूठ बोलते हैं उसी तरह केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं, उनमें ज्यादा अंतर है नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि तीनों ही पार्टियों ने दिल्ली की जनता का रुख अपनी ओर मोड़ने और जीत पक्की करने के लिए फ्री वाला दाव खेला हुआ है। यही वो दाव है जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी तक पहुंचे थे। ईमानदार छवि को लेकर बढ़ रहे अरविंद केजरीवाल के सामने कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें आम आदमी पार्टी की ईमानदारी साबित करनी पड़ी। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर घोलने का जो मुद्दा उठाया वो उन पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए कि इससे पहले तक ये दिल्ली का चुनावी दंगल सिर्फ दिल्ली के अंदर ही चल रहा था, लेकिन इस बार हरियाणा को चुनौती देकर मामला और संगीन बना दिया है। केजरीवाल के इर्द गिर्द जो चक्रव्यूह विपक्षी नेताओं ने तैयार किया था उसमें जहर का मुद्दा उठाकर केजरीवाल ने अपने लिए मुश्किलें और बढ़ा ली हैं। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश,
सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? ऐसे में समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर का जो मुद्दा उठाकर वोटरों के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की है, वो आम आदमी पार्टी की और कम विपक्ष की और ज्यादा झुकती दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी ने जहर के मुद्दे को इस कदर मोड़ दिया कि वो अब केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गया है। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। नेता चाहे कितनी भी राजनीति कर लें, कितनी भी वोटरों को रुभा लें, लेकिन आखिरी मोहर हमेशा जनता ही लगाती है और आखिरी फैसला भी जनता का ही होता है कि वो किसे गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहती है और किसे चुनाव में सत्य मानती है और वोटों से सरताज बनाती है और किसे बेताज रखती है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार। दिलवालों की दिल्ली में सियासी जहर राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। नेता इसी जहर को सियासी चोला पहनाकर मौके को भुनाने में लगे। हालांकि इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की, लेकिन इसका अंत चुनाव आयोग करेगा। दिल्ली में वोटिंग से ऐन पहले जिस तरह से बादल बन रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि इस बार दिल्ली में चुनाव भीषण होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। सेवन ppm अमोनिया सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब कम दिन बचे हैं, लेकिन यमुना में अमोनिया की ज्यादा पीपीएम पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दावे से बवाल बढ़ गया है। यूं कहें कि केजरीवाल इस मसले पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरियाणा के सीएम नरसिंह सिंह सैनी ने इसी कड़ी में यमुना किनारे जाकर जल का आचमन किया। सीएम सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना पल्ला गांव के यमुना घाट पर आपका स्वागत है। हरियाणा से दिल्ली आने वाले पानी में जहर नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में जहर जरूर भरा हुआ है। मैंने आज उसको ये कहा है कि मैंने जहां से पानी हम दिल्ली को देते हैं और जहां से वाटर रिसोर्स अथॉरिटी जिसने उस पॉइंट को चिन्हित किया है, उस पॉइंट के ऊपर मैंने जाकर के पानी पिया है। मैं केजरीवाल को ये आमंत्रित करता हूं कि जहां राजघाट है, जहां महात्मा गांधी जी बैठे हैं, आप उसके पीछे यमुना में जाकर के राहुल गांधी जी को साथ लेकर के आप वहां पानी पी करके दिखाइए और वहां पर नहा करके दिखाइए। तो वहीं यमुना के पानी पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी के बीच चले आरोप और प्रत्यारोप में दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, हरियाणा के सीएम सैनी मीडिया के साथ पल्ला घाट चलते और अमोनिया की मात्रा को नापते तो पता चल जाता कि हरियाणा कितना जहरीला पानी भेज रही है। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत।